जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न अधिकांश लोगों के प्रश्नों में से एक है, यानी हर तीसरे मनुष्य का ये प्रश्न बार बार आता है कि मैंने सपने में आज घर देखा है। तो बार बार अपने ही घर को देखने का क्या अर्थ होता है, या किसी और के घर को भी अगर आप सपने में देख रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। यानी घर से जुड़ी जो भी प्रश्न है सपने में, यानी सपने में जो भी घर से जुड़ी जो भी प्रश्न है वो सारी बातें आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो भी शास्त्रों में लिखित बातों से। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि घर बना बनाया देखना अचल संपत्ति में हानि होने का संकेत है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि घर बना बनाया, यानी बना बनाया हुआ घर अगर आप देख रहे हैं तो अचल संपत्ति में हानि होने का सूचक। अचल संपत्ति यानी जितनी भी आपकी संपत्ति रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे जो भी पुश्तैनी जो भी होगी आपकी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, उसमें हानि होने का संकेत है। और रही बात की टूटा फूटा देखने पर अचल संपत्ति में वृद्धि की सूचना है, यानी अगर आप सपने में टूटा फूटा घर देख रहे हैं तो अचल संपत्ति में वृद्धि का सूचना है। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित है। यानी आप बना बनाया घर अगर आप सपनों में देख रहे हैं तो ये जो है अशुभ स्वप्न है, यानी आपको इस स्वप्न के माध्यम से नुकसान की संभावना बन रही है। लेकिन आप टूटा फूटा घर देख रहे हैं तब उसमें मान के चलिए आपकी धन संपत्ति में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। क्योंकि घर भी कई प्रकार के देखे जाते हैं, जैसे कि मान के घर में भी कई प्रकार का हवेली होता है, भूतिया घर होते हैं, कई घर में आरती आराधना होती है, उसमें भी कंडीशन हो जाते हैं ना कि आप घर देख भी रहे हैं तो कैसा घर देख रहे हैं। घर तो हजारों प्रकार का घर होता है, मान के चलिए कटरेन का भी घर होता है, लिंटर का भी घर होता है, अल्बेस्टर सीट का घर होता है, फिर मान के चलिए खपड़े का घर होता है, फिर मान के चलिए कि जयपुर में जब आएंगे तो पत्थर का भी घर होता है। तो कई प्रकार के घर देखे जाते हैं, तो उसका अलग अलग है। लेकिन ये मान के चलिए इसमें लिखित है कि बना बनाया घर आप देख रहे हैं, यानी रेडीमेड घर जो पहले से तैयार हो चुका है, तो वो आपको हानि यानी धन संपत्ति में हानि का सूचक है। और आप टूटा फूटा घर देख रहे हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि का संभावना बन रहा है। स्वप्न के माध्यम से परमात्मा आपसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो रही बात ये कि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मान के चलिए जो सपने आप देख लिए हैं तो पूरे ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसका भी एक अवधि है, उसका भी एक अवधि है, यानी समय काल है, एक टाइम टेबल है जो आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है कि कितने बजे देखे गए सपने पूरे होते हैं और कितने बजे देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में लिखित है कि रात्रि के प्रथम पहर यानी रात्रि 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक, और रात्रि का द्वितीय पहर है रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होते हैं। यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। और रही बात कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए सपने ही प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। तो रात्रि का अंतिम पहर का समय काल है रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में। एक बार और बता दूं, रात 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में देखे गए सपने ही प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। उसी समय देखे गए सपनों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और एक जरूरी बात कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार सपने में खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी जो मनुष्य मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं उसके सपने निष्फल होते हैं, व्यर्थ होते हैं, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। और जो मनुष्य हल्का सात्विक निरामिष भोजन करते हैं यानी शाकाहारी भोजन करते हैं, उन्हीं के सपने प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सपना जो आप देख रहे हैं वो स्वस्थ शरीर में देख रहे हो, ऐसा ना हो शरीर अस्वस्थ हो, आप बीमार से पीड़ित हो, आपने दवाई यानी औषधि लेके आप सोए हो निद्रा में, तो ये सब देखे गए सपने पूरे नहीं होते। स्वस्थ शरीर में रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में अगर आप सपने देखें तो वही सपने पूरे होते हैं, आपके जीवन में उसका प्रभाव
पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात कि कई लोग का प्रश्न ये आता है कि मुझे सपने कभी-कभी आते हैं, ऐसा क्यों होता है? सपने होते हैं कि नहीं होते हैं? और कई मनुष्य ऐसा देखा गया बोलता आज तक मैंने कोई सपना देखा ही नहीं, ये सब गलत बात है। तो उन लोग को मैं कुछ बात बता दूं कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद स्वप्न याद नहीं रहते हैं। और कुछ की स्मृति, यानी स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, यानी कुछ की याददाश्त निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है। यानी कुछ की स्मृति कमजोर होने के कारण वो निद्रा टूटते वो भूल जाते हैं, और कुछ की याददाश्त मजबूत होती है तो उन्हें वो सपने याद रहते हैं। तभी अपने प्रियजन या जो भी करीबी होते हैं उनको ये सारी बातें वो बताते हैं कि मैंने आज ये स्वप्न देखा है। इस बारे में शास्त्र में भी लिखित है कि अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। यानी अधिकांश माने अधिकतर जो सपने हैं वो निद्रा यानी नींद टूटने के बाद गायब हो जाते हैं। लुप्त का अर्थ है गायब हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है, यानी इतना तो आपको याद रहता कि कुछ तो देखा था, लेकिन क्या ये याद ही नहीं रहता। तो आपको कुछ बातें तो क्लियर हो गई होगी कि शास्त्रों में जो लिखित है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी मानना ना मानना आपकी इच्छा है। हमारे सनातन धर्म में जो बातें लिखित है उसे मैं पूर्णतः सच मानता हूँ और मानना ही चाहिए, क्योंकि जो भी शास्त्र वेद पुराण इत्यादि जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं वो पूर्ण गुरु द्वारा लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और कुछ भी लिख के चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सपने से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।